दिस इज़ 92.7 बिग FM। आज एक ख्याल आ रहा है जिसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये उमर खयाम ने बात कही थी एक बार कि ज़रूरी नहीं है कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगे फर्श पर सोने वाले सपनों से ज़्यादा मीठे हों। यानी कि जिनके पास रेशम अतलस के आरामदायक गद्दे हैं वो ही मीठे सपने देखें, ये ज़रूरी नहीं है। सूरत कोई भी हो, सपनों को मरने नहीं देना है। हमें कोशिश जारी रखनी है, आगे बढ़ते रहना है, गतिमान रहना है, चलते रहना है और ये सफ़र जारी रखना है जब तक कि इसकी मंजिल नहीं आ जाए। जब तक कि मंजिल नहीं आती तब तक के सफ़र को सुहाना बनाने के लिए मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ। स्वागत करता हूँ आपका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज की पहली स्टोरी, जावेद अख्तर और धर्मेंद्र के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण धर्मेंद्र को मांगनी पड़ी उनसे माफ़ी। संघर्ष के दिनों में मनोज कुमार कुछ कमाने के लिए कौन सा काम किया करते थे, ये होगी आज की दूसरी कहानी। फिर हमारे श्रोताओं से बातचीत, तुमने पुकारा और हम चले आए में। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा एक महान अभिनेत्री तनुजा को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे विदेशी फिल्म क्रैमर वर्सेस क्रैमर की और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में होगा एक प्रश्न जो पूछा है अमृतसर के दलजीत सिंह ने। तो मेरे मेहरबान, चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बात उस समय की है जब जावेद अख्तर डायरेक्शन में ब्रज सधाना के असिस्टेंट हुआ करते थे। एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था यकीन, जिसे प्रोड्यूस कर रहे थे मशहूर अभिनेता देवेंद्र वर्मा। फिल्म की कास्टिंग में हीरो थे धर्मेंद्र। फिल्म में धर्मेंद्र का डबल रोल था। एक रोल था राजेश का जो फिल्म का पॉजिटिव हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, और दूसरा गारशान का जो फिल्म का मेन एंटेगनिस्ट यानी कि खलनायक होता है। इन दोनों भूमिकाओं में सिर्फ एक ही चीज़ अलग थी और वो थी खलनायक गारशन की नीली आंखें, जिसके लिए धर्मेंद्र को शूटिंग में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पड़ते थे। फिल्म के एक सीन की तैयारी चल रही थी। धर्मेंद्र ने डायलॉग के लिए आवाज़ लगाई जिसकी जिम्मेदारी जावेद अख्तर को सौंपी गई थी। जावेद साहब धर्मेंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने धर्मेंद्र को सीन थमा दिया। धर्मेंद्र ने एक नज़र उस सीन को देखा, मगर थोड़ी देर बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तब झुंझलाते हुए उन्होंने जावेद अख्तर से कहा, यार सही सीन देख कर दिया करो। जावेद अख्तर ने जल्दी जल्दी में उन्हें गलत सीन का पेज खोल कर दे दिया था। गलती का एहसास तो हो गया, तुरंत अपनी गलती को सुधारा। कुछ घंटों बाद जावेद अख्तर को धर्मेंद्र ने दोबारा तलब किया। जावेद अख्तर साहब ने सोचा कि अब क्या गलती हो गई। वो डरे डरे धर्मेंद्र के मेकअप रूम में पहुंचे। धर्मेंद्र ने जावेद अख्तर को देखकर कहा कि यार सुनो, वो मैंने ज़रा गलत तरीके से तुमसे बात कर दी थी, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। बात क्या है कि मेरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से बहुत जलन होती है, बहुत अनईजीनेस रहती है, और उसी झुंझलाहट में मैंने तुमसे उस तरीके से बात कर दी थी, इसलिए आई एम सॉरी। इतने सालों बाद भी जावेद अख्तर को धर्मेंद्र की इस हम्बलनेस की बात याद है जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में भी किया है। संयोग देखिए कि अभी 8 दिसंबर 2015 को हम सबके प्यारे लाड दुलारे धर्मेंद्र जी ने जीवन के 80 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। 8 दिसंबर 2015 को मैंने सवेरे उन्हें फ़ोन किया। कहने लगे कि मैं तो तुझे अपना तीसरा बेटा मानता हूँ। ये उनका बड़प्पन है, बहुत प्यार है, बहुत आभारी हूँ इस बात का। वो दीर्घायु हों और बहुत अच्छी उनकी हेल्थ रहे और उनसे प्रेरणा लेके आज के नौजवान सीखें कि 80 साल का जवान कैसे दिखता है। वी लव यू धर्म जी। मनोज कुमार अपने एक रिश्तेदार प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेखराज भाकरी के बुलावे पर बम्बई चले आए हीरो बनने।
लेखराज भाकरी ने मनोज कुमार से कुछ छोटे मोटे रोल भी फिल्मों में करवाए, लेकिन अभी तक वो रोल नहीं दिया था जिसके लिए उन्हें बुलाया था, या वो रोल जो मनोज कुमार को स्टार बना सकता था। लेखराज भाकरी का ऑफिस रंजीत स्टूडियो में हुआ करता था। मनोज कुमार अक्सर ऑफिस के चक्कर काटा करते थे। यहाँ पर और भी कई फिल्मों के ऑफिस थे, जिनमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोशनलाल मल्होत्रा का भी ऑफिस हुआ करता था। रोशनलाल मल्होत्रा उन दिनों जमीन आसमान बना रहे थे, जिसके हीरो थे अशोक कुमार। एक दिन ऑफिस के बाहर बेंच पर मनोज कुमार बैठे हुए थे कि एक लड़का बड़े गुस्से में आकर उनके पास बेंच पर ही बैठ गया। ये लड़का था प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोशनलाल मल्होत्रा का छोटा भाई एम राजन। वो भी फिल्मों में हीरो बनने के लिए हाथ पांव चला रहा था। मनोज कुमार ने उससे पूछा, भाई क्या बात हो गई जो इतने गुस्से में हो? वो बोला, कुछ मत पूछो यार, बड़ी मुश्किल से अशोक कुमार की डेट मिली, लेकिन अशोक कुमार को एक भी सीन पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी। मनोज कुमार ने कहा, क्या सीन है दिखाओ, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। एम राजन ने मनोज कुमार से कहा, तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, एक्टिंग पर ही ध्यान दो। मनोज कुमार ने फिर भी दोबारा कहा, ठीक है सीन मत दो, मुझे सिर्फ सिचुएशन ही बता दो, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। एम राजन ने सोचा अशोक कुमार ने तो मना कर ही दिया है, इसलिए मनोज कुमार को बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। सो उन्होंने सिचुएशन बता दी। मनोज कुमार ने वहीं बेंच पर बैठे बैठे 10-12 मिनट में एक सीन लिखकर एम राजन के हवाले कर दिया, जिसे लेकर वो ऑफिस में चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद भागते हुए वापस आए और मनोज कुमार से बोले कि अशोक कुमार मिलने के लिए बुला रहे हैं। मनोज कुमार मिलने पहुंचे, अशोक कुमार के पैर छुए। अशोक कुमार ने उन्हें देखा और पूछा, ये सीन तुमने लिखा है और 10-12 मिनट में लिखा है? मनोज कुमार ने जवाब दिया, जी हाँ। अशोक कुमार बोले, देखने में तो तुम हीरो जैसे लगते हो, ये राइटिंग का काम कैसे करने लगे? जवाब में मनोज कुमार ने कहा, बनने तो हीरो ही आया हूं। अशोक कुमार बोले, गुड, अच्छा है, लेकिन लिखा भी अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश एंड गुड लक टू यू। अशोक कुमार की शाबाशी ने एम राजन की आंखों की चमक बढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि जो भी हो, आखिर इसने शूटिंग कैंसिल होने से बचा दी है, इसका कुछ पेमेंट होना ही चाहिए। इसके बाद उन्होंने मनोज कुमार को शगुन के तौर पर 11 रुपए थमा दिए। जल्दी ये बात वहां के बाकी निर्माता निर्देशकों तक भी पहुंच गई कि एक लड़का है जो ठीक ठाक सीन लिख लेता है, जिसके कारण मनोज कुमार को ऐसे 11 रुपए वाले काम हफ्ते में एक आध बार मिलने लगे। मनोज कुमार के इस पार्ट टाइम काम से उनकी संघर्ष की राह थोड़ी आसान हो गई। अपने स्ट्रगल के दिनों में प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र दोनों एक ही बिल्डिंग के अलग अलग ब्लॉक्स में रहा करते थे। दोनों में कोई जान पहचान नहीं थी, मगर अक्सर दोनों का आमना सामना या तो प्रोड्यूसर के ऑफिस में हो जाया करता था या बिल्डिंग के गेट पर, जब दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से स्ट्रगल करने निकला करते थे। एक दिन प्रेम चोपड़ा ने हिम्मत करके जितेंद्र से कहा कि दोस्त, हम रोज अपनी अपनी गाड़ियों में लगभग एक ही वक्त पे निकलते हैं, साथ साथ ही स्टूडियोज के चक्कर लगाते हैं और हमारा मकसद भी एक ही है, तो क्यों ना हम एक ही गाड़ी शेयर कर लें, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। जिस दिन मैं गाड़ी लेकर आऊँगा उस दिन खाने और चाय का खर्चा तुम उठा लेना, और जिस दिन तुम गाड़ी लेकर आओगे उस दिन दिन भर का खर्चा मैं उठा लिया करूँगा। जितेंद्र को ये शेयरिंग वाला आइडिया बहुत पसंद आया और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई, जो आज तक कायम है। आप भी किसी के साथ कुछ शेयर करके नए रिश्ते बना सकते हैं। ध्यान रहे, शेयरिंग इज केयरिंग। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा ग्रेट तनुजा को। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को बम्बई के एक मराठी परिवार में हुआ था। पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था, जो डायरेक्टर भी थे, सिनेमाटोग्राफर भी थे। माताजी का नाम शोभना समर्थ। शोभना समर्थ 30 और 40 के दशक की एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। तनुजा जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पालन पोषण माताजी ने किया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही तनुजा का फिल्मों में प्रवेश हो गया।
फिल्म का नाम था हमारी बेटी, जिसकी हीरोइन थी इनकी बड़ी बहन नूतन और जिसे डायरेक्ट किया था खुद इनकी माताजी शोभना समर्थ ने। एज एन एडल्ट शुरुआत हुई तनुजा की, जिस फिल्म से, उस फिल्म का नाम था छबीली। इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था माताजी शोभना समर्थ ने। इंडस्ट्री में तनुजा को जिस फिल्म से पहचान मिली वो फिल्म थी केदार शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी याद आएगी। उसके बाद बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, जीने की राह, ये कुछ ऐसी फिल्में थीं जिससे तनुजा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा दिए। फिल्म ज्वेल थीफ के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी हासिल हुआ। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने फिल्म पैसा या प्यार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीत भी लिया। तनुजा की कुछ फिल्में जो बहुत प्रसिद्ध हुईं वो थीं हाथी मेरे साथी, मोम की गुड़िया, मेरे जीवन साथी, एक बार मुस्कुरा दो, दो चोर, इम्तिहान इत्यादि। 60 के दशक में इन्होंने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जैसे दया नया, एंथनी फिरंगी, तीन भुवनेर पारे, प्रथम कदम फूल इत्यादि। एक छोटे अंतराल के बाद इन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की और चरित्र भूमिकाओं में शिफ्ट हो गईं। इनकी बात की कुछ प्रमुख फिल्में रहीं याराना, खुद्दार, प्रेम रोग, कामचोर, भूत, प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला, खाकी, दीवार इत्यादि। बात के सालों में तनुजा टेलीविज़न के कुछ डांस शोज़ में जज की भूमिका में भी नजर आईं। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक बार मुस्कुरा दो की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई निर्देशक शोमू मुखर्जी से और 1 साल बाद ही शोमू मुखर्जी से तनुजा ने शादी कर ली। आपकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी काजोल और छोटी बेटी तनिषा। दोनों ही फिल्मों में हैं और स्टार अजय देवगन इनके दामाद हैं। तनुजा जी को आज हमने इसमें याद किया। उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना करते हुए मैं सुनवाने जा रहा हूं उन पर पिक्चराइज्ड ये गीत। तनुजा जी, अगर आप कार्यक्रम सुन रही हों तो मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अभी कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट पर आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा। वी लव यू तनुजा जी। रीमेड इन इंडिया। आज कहानी एक विदेशी फिल्म क्रैमर वर्सेस क्रैमर की। टेड क्रैमर एक काम में डूबे रहने वाला एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। जिस दिन उसे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलता है उसी दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी जोआना उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है ताकि वो अपना भविष्य बेहतर बना सके। जोआना अपने बेटे बिली की जिम्मेदारी भी टेड के ऊपर छोड़ गई है। शुरू में तो टेड घर और बाहर की इस जिम्मेदारी को संभालने में नाकामयाब रहता है, लेकिन बाद में बाप बेटे मिलकर एक दूसरे को संभाल लेते हैं, एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। घर छोड़ने के 15 महीने बाद जोआना वापस आती है और बिली की कस्टडी मांगती है। बात अदालत में पहुंच जाती है। अदालत में मुकदमा शुरू होता है जहां एक दूसरे के चरित्र पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिसके लिए दोनों तैयार नहीं थे। फिर भी दोनों डटे रहते हैं, लड़ते रहते हैं। टेड पूरी कोशिश करता है पर कोर्ट का फैसला फिर भी उसके विरुद्ध चला जाता है। बिल की कस्टडी लेने जब आखिरी बार जोआना अपने पुराने घर आती है तब उसे रियलाइज होता है कि बिली का असली घर यही है। इसी प्लॉट पर एक हिंदी फिल्म भी बनी थी जिसमें टेड क्रैमर और जोआना की भूमिका को निभाया था आमिर खान और मनीषा कोइराला ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रतन जैन, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। फिल्म का नाम था अकेले हम अकेले तुम। अमृतसर के दलजीत सिंह ने पूछा है कि चेतन आनंद, देवानंद और विजय आनंद ने किसी फिल्म में एक साथ काम किया है? दलजीत जी हाँ, तीनों भाइयों ने एक फिल्म में साथ काम किया है और उस फिल्म का नाम है काला बाजार। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और चेतन आनंद ने इस फिल्म में एडवोकेट देसाई का रोल किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने और विजय आनंद ने इस फिल्म में नंद कुमार चट्टोपाध्याय का किरदार भी निभाया था।
उम्मीद करता हूं कि अमृतसर के दलजीत सिंह इस जवाब से संतुष्ट होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चलता हूं प्रार्थनाओं में, याद रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।